अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने GCMS हाइफेनेटेड टेक्निक स्टार्ट की थी, जिसमें हमने GCMS की इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि GCMS का इंस्ट्रूमेंट 3 बेसिक कंपोनेंट पर कंसिस्ट होता है: GC, इंटरफेस एंड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। लास्ट टाइम हमने GC कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज हम इंटरफेस पढ़ने जा रहे हैं। इंटरफेस is an apparatus that can connect two equipment so that they can be operate jointly। यानी कि इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा apparatus है जो दो टेक्निक को ज्वाइन करता है, और किसी भी हाइफेनेटेड टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये इंटरफेस ही होता है। अब आपको पता ही है कि गैस क्रोमेटोग्राफी हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए, जबकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर GCMS में एज अ डिटेक्टर यूज़ होता है। जब गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में सैंपल मिक्सर की सेपरेशन हो जाती है, देन एनालाइज्ड स्पीशीज हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस वक्त एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है प्रेशर की। यानी GC अपरेटस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी 760 टोर पर, जबकि MS लो प्रेशर 10⁻⁻5 to 10⁻⁻8 टोर पर ऑपरेट करता है। यही दोनों टेक्निक का मेजर डिफरेंस है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस और हाई वैक्यूम पंपिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली जो इंटरफेस का काम है वो है कैरियर गैस को सेलेक्टिवली रिमूव करना, कैरियर गैस को GC फ्लूइड में से रिमूव करना, और जो एनालाइट है उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर करना। यानी कि जो GC फ्लूइड मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जाएगा उसमें कैरियर गैस का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए। जब वो कम अमाउंट के साथ, कैरियर गैस के कम अमाउंट के साथ मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जाता है तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली इंटरफेस का काम होता है GC फ्लूइड के प्रेशर को रिड्यूस करना बाय रिमूविंग कैरियर गैस मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हम GCMS में यूज़ करते हैं। 4 टाइप के इंटरफेस: जेट सेपरेटर, वॉटसन बेमेन सेपरेटर, पंप सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेसेस आज हम पढ़ेंगे। पहला है इसका जेट सेपरेटर। जेट सेपरेटर को हम यूज़ करते हैं पैक्ड कॉलम के साथ, या अगर हम कैपिलरी कॉलम यूज़ कर रहे हों लेकिन उसमें कैरियर गैस का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उस वक्त हम जेट सेपरेटर यूज़ करते हैं। जेट सेपरेटर जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक वैक्यूम चैम्बर पर कंसिस्ट होता है जिसमें 2 कैपिलरीज की ओपनिंग होती है। एक कैपिलरी GC कॉलम के साथ कनेक्ट होती है, जबकि दूसरी कैपिलरी मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आइन सोर्स तक जा रही होती है। अब जैसे ही इस कैपिलरी में GC कॉलम से GC फ्लूइड आता है और इस जेट के थ्रू इस हाई वैक्यूम चैम्बर में आता है, तो उसका प्रेशर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से कैरियर गैस के मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास बहुत कम होता है वो बहुत स्पीड से डिफ्यूज़ होते हैं, जबकि एनालाइट के मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो इतनी रैपिडली डिफ्यूज़ नहीं होते, और वो GC कॉलम से आने वाली कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी में एंटर हो जाते हैं। इन दोनों कैपिलरीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है। अब इस तरह से जो GC फ्लूइड मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जाता है उसमें कैरियर गैस का अमाउंट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम जेट सेपरेटर को यूज़ करते हैं प्रेशर को रिड्यूस करवाने के लिए। सेकंड टाइप का जो सेपरेटर है वो है मॉलिक्यूलर इफ्यूजन। जैसा कि नाम से ही शो है कि इसमें इफ्यूजन के थ्रू सेपरेशन होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम एक कैपिलरी यूज़ कर रहे हैं। ये कैपिलरी किस तरह की कैपिलरी पोरस है, और ये एक वैक्यूम चैम्बर में इनक्लोज्ड है। इस कैपिलरी का एक एंड GC कॉलम के साथ, जबकि दूसरा एंड मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आइन सोर्स के साथ कनेक्ट होता है। जब GC फ्लूइड इस कैपिलरी के थ्रू इस पोरस एरिया में आता है तो कैरियर गैस के मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है इन पोर्स के थ्रू इफ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि एनालाइट के मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होता है वो इन पोर्स के थ्रू इफ्यूज़ नहीं हो सकते, और वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आइन सोर्स तक चले जाते हैं। इस तरह से अब जो एनालाइट के मॉलिक्यूल मैस स्पेक्ट्रोमीटर तक जाते हैं उसमें कैरियर गैस का बहुत कम अमाउंट होता है और उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। थर्ड टाइप का जो हमारे पास इंटरफेस है वो है पंप सेलेक्टिव मेम्ब्रेन।
अब जैसे कि नाम से ही शो है और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलिकॉन रबर की बनी हुई होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एनालाइट के मॉलिक्यूल को तो ट्रांसमिट होने देती है, लेकिन ये जो कैरियर गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करती है। इस तरह इस मेम्ब्रेन के थ्रू एनालाइट के मॉलिक्यूल पास आउट हो जाते हैं, जबकि कैरियर गैस के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। इस तरह हमारे पास एनालाइट जो एमएस में जा रहा होता है विद रिड्यूस प्रेशर वो एंटर होता है। लास्ट टाइप का जो हमारे पास इंटरफेस है वो है कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस। कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस जैसे कि नाम से ही शो है कि इसमें हम डायरेक्ट इफ्लुएंट को जीसी कॉलम से मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयन सोर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने कोई कैपिलरी यूज़ नहीं की, यहाँ पर हमने कोई मेम्ब्रेन यूज़ नहीं की, ना ही कोई हमने जेट यूज़ किया है कैरियर गैस के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाने के लिए। एक्चुअली ये जो कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस है ये हम यूज़ करते हैं कैपिलरी कॉलम के साथ, लेकिन उसमें गैसेस का फ्लो रेट बहुत लो हो, यानी कि कैरियर गैस का फ्लो रेट बहुत कम हो, तो उन कैपिलरी कॉलम के साथ हम डायरेक्ट इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप यूज़ कर रहे हो जेट सेपरेटर या आप यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट इंटरफेस, आपने टेम्परेचर को ज़रूर कंट्रोल करना है। यानी कि आपने इंटरफेस को एक ऐसी जैकेट में इनक्लोज करना है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंडेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज हमने 4 टाइप के इंटरफेसेस पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन सोर्स।